हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ टाइम। दिस इज हर्षा महाजन एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो ये एक्ट की नेसेसिटी क्या है। जब ये एक्ट आया था 1961 में, उस टाइम पे इस एक्ट की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी थी, क्योंकि तब डाउरी को बहुत ही एक हाई लेवल पे उसका गिविंग और टेकिंग होता था। बट अगर हम आज की डेट में देखें, अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तो जो डाउरी का लेना देना है वो कुछ हद तक अब कम हो गया है। पर उसका ग्राफ अभी भी थोड़ा तो है। पहले इसका ग्राफ देखे तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे था, बट अब काफी ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि अब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम लड़का और लड़की की बराबरी की बात कर रहे हैं। तो अब उसकी इतनी नेसेसिटी नहीं होती है। पहले ये बोलते थे कि एक लड़की सही से सेटल हो सके, लड़की का फ्यूचर सिक्योर्ड रहे, इस वजह से भी डाउरी देते थे। बट अब जबकि हम एक इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो डाउरी को सभी लोग फैमिली में गलत मानने लगे हैं। कुछ कुछ सोसाइटी में अभी भी डाउरी देते हैं, बट बहुत हद तक इसकी नेसेसिटी कम हो गई है। पर ये जो एक्ट है, इसको अभी भी रख के रखा है, क्योंकि जो भी डाउरी लेते हैं उनको पनिश करना बहुत जरूरी है। और इस एक्ट की अभी भी उतनी ही नेसेसिटी है किसी हद तक, जब ये 1961 में आया था तब थी। तो आज हम इसको और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में देखते हैं। तो इसे जॉइंट सेशन में करने वाला ये फर्स्ट एक्ट था। ये जीके का भी एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट लॉ था ये जिसे जॉइंट सेशन में पास किया गया था। अभी तक 4 ऐसे लॉ है जो कि जॉइंट सेशन में रखे थे, और 3 लॉ पास हो गए थे, और एक जो बिल है वो अभी बिल ही है, वो डेड बिल हो गया, वो पास नहीं हो पाया। फर्स्ट था डाउरी, सेकंड था बैंकिंग सर्विस एक्ट, थर्ड था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये डेड बिल हो गया था, तो ये आ नहीं पाया था। पर ये 3 टोटल ऐसे एक्ट है अभी तक जो कि जॉइंट सेशन में पास किए गए हैं। और उसमें सबसे पहला एक्ट था, वो था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये एक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल इस एक्ट का बोलता है कि गिविंग और टेकिंग दोनों ही इस एक्ट में क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, पनिशेबल किया गया है। और उस एक्ट डाउरी को ये पूरी तरह से रोकता है ये एक्ट। नेक्स्ट वी विल सी की पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर एग्जाम्स। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे रटने वाली चीजें हैं। एसेंट कब मिली थी? 20 मई 1961 को। केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 1961। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें 10 है। अगर इतने कम नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे तो चैप्टर का बाइफर्केशन भी ऑब्वियसली नहीं होगा, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें 0 है। जहां जहां पे भी कम सेक्शन से 10 11, वहां पे चैप्टर्स कितने होंगे? 0। इवन इफ अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि यहाँ पे कितना चैप्टर होगा, तो 0 चैप्टर होगा। एक्ट नंबर इसका है 28। इसमें एक रूल की बात की है। रूल है डाउरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स 1985। और इस एक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो इन फॉलोइंग एक्ट से के साथ रीड विद करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, आईपीसी का 498 ए जिसमें क्रुएलिटी बताई है, 304 बी डाउरी डेथ, एविडेंस एक्ट 113 बी प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ बताया है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वाली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इससे एक आधी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल सी द एक्ट। सो 10 सेक्शन से इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो हम देख ही चुके हैं, इसका एक्सटेंट तो ऑल ओवर इंडिया होगा अब जब से जम्मू कश्मीर वाला एक्ट हुआ है।
कमेंसमेंट हम देख ही चुके हैं इसका प्रीवियस स्लाइड में. सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 2. Section 2 is definition of dowry. Definition of dowry is very very important in this act. Because हम बात क्या कर रहे हैं, डाउरी की बात कर रहे हैं, तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि डाउरी की डेफिनेशन में क्या क्या आता है. तो एट, बिफोर और आफ्टर मैरिज, डाउरी को हम पहले दे रहे हैं शादी के, बाद में दे रहे हैं, या एट द टाइम ऑफ मैरिज, मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों टेंस की बात की गई है इसमें. किसी भी टाइम पे दे रहे. कौन ले रहा है, या तो ब्राइड ग्रूम की पार्टी दे रही है, लड़के की तरफ से दे रहे, या फिर ब्राइड की तरफ से दे रहे, वो उनकी फैमिली के मेंबर कोई भी दे रहा है, तो इसमें सारे लोग इंक्लूड होंगे. और क्या ले रहे हैं, तो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है, जो कि सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी में बताया है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें बात की गई है, मेहर इज नॉट इंक्लूडेड इन डाउरी. जो मेहर होता है ये मुस्लिम लॉ में दी जाती है, मुस्लिम लॉ में. तो मेहर जो है उनके इसमें कस्टमरी नेचर का होता है, इसलिए डाउरी एक्ट में इसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है और इसको पनिशेबल नहीं माना गया है. तो डाउरी की डेफिनेशन में मेहर नहीं आएगी. ये बात बहुत ध्यान से रखना, इसका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में. नेक्स्ट, बाकी बेयर एक्ट में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी सी डेफिनेशन है, उसका जस्ट यही है. डिटेल में ज़्यादा मैं नहीं जा रही हूँ कि आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द एक्ट. बाकी बेयर एक्ट आप एक बार रेफर कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 3. सेक्शन 3 इज पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी. अब अगर कोई, हम स्टार्टिंग से ये बात कर रहे हैं कि जो डाउरी एक्ट है ये एक पनिशेबल एक्ट है, ये डाउरी लेना बहुत ही गलत चीज है. तो गलत चीज है तो उसकी हमारे लॉ ने पनिशमेंट बताई है कि अगर कोई डाउरी लेता है या देता है, गिविंग और टेकिंग डाउरी, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, तो उसको मिनिमम 5 years तो जेल जाना ही है, या और प्लस उसको 15,000 रुपए का फाइन भी देना है, या फिर अमाउंट ऑफ डावर विच एवर इज मोर. जो भी या तो 15,000 रुपए या फिर डावर का अमाउंट, जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो देना होगा. इसका प्रोवाइजो ये बोलता है कि कोर्ट अगर चाहे तो स्पेशल रीजन से जो 5 years की जेल है इसको रिड्यूस भी कर सकती है. अब वो केस टू केस सर्कमस्टांसेस के ऊपर है. इट इज होल डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. सबसेक्शन 2 बोलता है कि अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कि डाउरी जो है किस किस चीज पे अप्लाई नहीं होगी. तो आपने देखा होगा कि जब भी हम शादी में जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो लड़के लड़की को हम कुछ गिफ्ट्स देते हैं जो कि क्या होते हैं, विदाउट डिमांड होते हैं. जब हमको एक शादी का कार्ड आता है तो बोलते हैं कि हमको ये गिफ्ट देना है, नहीं. हमको हाँ, हमारे वॉलेंटरीली, हमारे विल से, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हम उनको कुछ गिफ्ट देते हैं. तो दैट इज नॉट डाउरी. वो जो भी गिफ्ट रहते हैं वो डाउरी में नहीं आएगा. बट वो जो गिफ्ट है उसकी एक लिस्ट बताई है जो कि रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, उस लिस्ट में वो एंटर होना चाहिए. तो एक पूरी लिस्ट बनाते हैं. अगर आपने नोटिस किया होगा तो रिसेप्शन पे जनरली ऐसा होता है, एक लिस्ट पूरी प्रिपेयर करते हैं और उसमें एंट्री करते हैं कि आपका नाम नोट करते हैं और क्या दिया ऐसे कुछ मेंशन करते हैं. तो ये पूरी प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट बताई है डाउरी रूल्स में, उसके अकॉर्डिंग वो लिस्ट बनाई जाती है. और जो भी वो कस्टमरी नेचर का जो भी गिफ्ट है, या जो भी आउट ऑफ हम कस्टम जो देते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि लड़के के फैमिली को ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा, हमारा तो ये कस्टम बोलता है. तो लॉ कस्टम में नहीं आता है, मतलब कस्टम को नहीं रोकता है. तो ये जो सारी चीजें हैं ये डाउरी में नहीं आएगी. बट ये क्या होना चाहिए, ये उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी में होना चाहिए. फाइनेंशियल कैपेसिटी में होना चाहिए जो भी वो पर्सन दे रहा है.
ऐसा नहीं है कि वो उसके आउट ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी के बियॉन्ड वो जाके दे रहा है, तो फिर थोड़ा सा डाउटफुल होता है कि ये डाउरी तो नहीं है कहीं। तो डाउरी का अगर हम शॉर्ट में देखें तो डाउरी में क्या क्या नहीं आएगा, तो जो भी विदाउट डिमांड जो भी गिफ्ट दे रहे हैं लड़का या लड़की को, और जो कि ये जो है लिस्ट में मेंशन होना जरूरी है, और ये फाइनेंशियल कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इसका पूरा एक मैंने चार्ट बनाया है, इसमें सारी पनिशमेंट्स मैंने एक ही जगह पे लिख दी है। देखिए पनिशमेंट्स मैंने यहाँ पे पूरी एक साथ लिख दी है। सेक्शन 3 में बताया है पेनल्टी फॉर गिविंग एंड टेकिंग डाउरी, 4 में बताया है डिमांडिंग डाउरी, 4A में बताया बैन ऑन एडवर्टीजमेंट, और 6 में बताया है डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और लीगल हेयर्स। इन सब की पनिशमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसमें मिनिमम 5 इयर्स अगर कोई लेता है तो मिनिमम 5 इयर्स उसको जेल जाना है, प्लस 15,000 रुपीज फाइन, या फिर डाउरी विच एवर इज मोर। अगर कोई डिमांड करता है, सिर्फ डिमांड कर रहा है, यहाँ पे ना ही ले रहा है ना ही दे रहा है, ही इज ओनली डिमांडिंग डाउरी, यहाँ पे मिनिमम 6 months ऑफ जेल एंड मैक्सिमम 2 years ऑफ फाइन, मैक्सिमम 2 years ऑफ जेल। मिनिमम तो जाना ही है, और मैक्सिमम, और फाइन अप टू 10,000 है, अप टू 10,000 है, मतलब 0 to 10,000 है। नेक्स्ट है बैन ऑन एडवर्टीजमेंट, इससे रिलेटेड कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई एडवर्टीजमेंट करता है तो उसको 6 महीने की जेल, मिनिमम 6 महीने तो जेल जाना ही है, मैक्सिमम 5 years, और फाइन कितना है, फाइन है इसमें अप टू 15,000, तो इसमें भी क्या है 0 to 15,000। ये चीज हमने पहले के एक वीडियो में भी बात करी थी, अप टू का मतलब मैंने बताया था आपको। फिर सेक्शन 6 बोलता है डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हेयर्स। इसका मीनिंग हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। इसकी पनिशमेंट हम बात कर रहे थे, तो मिनिमम 6 month, मैक्सिमम 2 years, और फाइन मिनिमम 5 years, मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 10,000, और बोथ। ठीक है, तो ये इसकी पनिशमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी पनिशमेंट्स आपको लर्न करनी है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और कहाँ पे और फाइन है, कहाँ पे प्लस फाइन है, कहाँ पे बोथ है, इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 5, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड। अगर कोई पर्सन ऐसा एग्रीमेंट करता है गिविंग या टेकिंग ऑफ डाउरी का, तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा, उसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं रहेगी। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिए कि आपने डाउरी, किसी पर्सन है, किसी ने डाउरी ले ली है, अब वो उसको हमने जेल में भी डाल दिया, फाइन भी ले लिया, बट अब वो जो डाउरी का अमाउंट है उसका क्या, तो वो जो अमाउंट है, वो जो अमाउंट है उसको बेनिफिट ऑफ द वाइफ या फिर उसके लीगल एयर्स के लिए यूज किया जाएगा। सी सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर जो डाउरी है बिफोर मैरिज ली है, तो विद इन 3 months आफ्टर मैरिज, जैसे ही शादी हुई उसके विद इन 3 months उसको वाइफ को ट्रांसफर करनी पड़ेगी, अगर वो किसी और के पास है तो। अगर एट या फिर आफ्टर मैरिज लिया है तो विद इन 3 months फ्रॉम द रिसिप्ट, जैसे ही कोर्ट ने एक रिसिप्ट दी है कि आपको ट्रांसफर करना है। और अगर वुमन माइनर है तो जैसे ही वो 18 years की हो जाएगी, मेजोरिटी अटेंड कर लेगी, तो विद इन 3 months, इन तीनों केस में 3 months है। इन सारे केसेस में जो भी अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज है डाउरी दी है, तो वो आपको वुमन को ट्रांसफर करनी पड़ेगी इतने ड्यूरेशन में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी पनिशमेंट है मिनिमम 6 month, मैक्सिमम 2 years, और फाइन मिनिमम 5 years, और फाइन कितना दिया है, तो फाइन मिनिमम 5,000 तो आपको देना ही है, और मैक्सिमम 10,000, और बोथ। तो इसकी ये पनिशमेंट है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट पनिशमेंट है। ये जो है सबसेक्शन 3, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर वुमन जो है वो मर जाती है, वुमन मर जाती है बिफोर रिसीविंग द अमाउंट, तो फिर किसको देंगे, तो उसके लीगल एयर्स को दे देंगे।
बट अगर विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज वो उसकी डेथ होती है तो फिर किसको देंगे? अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चे को दे देंगे, अगर बच्चे नहीं है तो उसके पेरेंट्स को देंगे। ये पूरा सेक्शन 6 बोलता है। नेक्स्ट सेक्शन इज कॉग्निजेंस ऑफ केसेस। इसका कॉग्निजेंस कौन लेगा? तो कॉग्निजेंस इसका लेगा एमएम या फिर जेएमएफसी। एमएम इज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जेएमएफसी इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सेक्शन 8 बोलता है ये जो भी ऑफेंस होगा ये कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा। ये बहुत ही सीरियस नेचर का ऑफेंस है इसलिए ये कॉग्निजेबल होगा, इसमें बेल भी नहीं देंगे और कंपाउंडेबल भी नहीं होगा। 8A, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? कि इसमें बेल मिलेगी ही नहीं, कि बेल मिलेगी और बेल एज अ राइट नहीं मिलेगी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसका हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि बेल कब दी जाती है, बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर आप मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सेक्शन 8A है बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस। बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस किसके ऊपर रहेगा? तो ऑन हिम दैट ही इज इनोसेंट। अक्यूज्ड जो पर्सन है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने कुछ नहीं किया है, या फिर जो भी पर्सन है जिसके ऊपर एक्विजिशन लगा है कि उसने डाउरी ली है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने डाउरी नहीं ली है। तो ऑन हिम, तो ये कोई भी हो सकता है, जिस भी पर्सन के ऊपर केस लगा है कि उसने डाउरी ली है तो उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो क्या है, इनोसेंट है। 8B है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ फंक्शंस दिए कि वो क्या क्या करेगा। तो जनरली क्या करेगा कि इसको डाउरी को रोकना है, बेसिकली ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा और देखेगा गाँव में जाके, विलेजेस में जाके जहाँ पे डाउरी अभी भी होती है वहाँ पे वो थोड़ा सर्वे वगैरह करेगा कि यहाँ पे डाउरी तो नहीं दी जा रही है और वो रोकेगा। और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ये आप बैरेट में देख लेना, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। सेक्शन 9 है पावर टू मेक रूल्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर टू मेक रूल्स है। और सेक्शन 10 है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। ये सेक्शन को बस आपको हेड नोट से याद करना है, इसको डिटेल में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। दैट्स इट, ये हमारा एक्ट कंप्लीट हुआ। डाउरी एक्ट का पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। इसको अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप एक बार बैरेट को रेफर कीजिए, तो इसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, और लॉ टाइम को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम डेली क्विज करा रही हूँ, मैं डेली क्विज में पोस्ट कर रही हूँ हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, तो आप जरूर से हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। लॉ टाइम बाय हर्षा महाजन मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है, तो आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर दीजिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए।